बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ दुआ मलिक, एलपी लाइफ कोच एंड हिप्नोटिस्ट। और आज ट्रेनर्स ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, विच इज़ पोस्टपार्टम डिप्रेशन इन पाकिस्तान। पोस्टपार्टम डिप्रेशन में पहले तो आपको बताती हूँ कि होती क्या है। माँ बनने के बाद एक लड़की जिन ज़हनी कैफ़ियत से गुज़रती है, जिन ज़हनी तकालीफ से गुज़रती है, उसको कहते हैं जनाब पोस्टपार्टम डिप्रेशन। नई मदर्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उनको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। देखिए, मैं पहले आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन मतलब नई मदर्स के साथ ये डिप्रेशन होती क्यों है। इसमें फ़िज़िकल चेंजेस हमारे शामिल होते हैं, क्योंकि एक लड़की से माँ बनी होती है, एक एक खूबरू हसीना से माँ बनी होती है, तो उसकी बॉडी वेट गेन भी होता है, बॉडी चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती। फिर उसके साथ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, क्योंकि वो एक माँ बन चुकी होती है, तो सबसे बड़े जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो माँ बनने के बाद आते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है। फिर आपके रिलेशनशिप में आप अपना सारे का सारा टाइम जो है वो अपने बच्चे को दे रहे होते हैं। आप कहीं ना कहीं अपने आप को भूल के अपने बच्चे के साथ इस कदर लग चुके होते हैं कि हमारा जो सेल्फ लव होता है, वो सेल्फ टाइम होता है, सेंस ऑफ सेल्फ होता है, सेल्फ अवेयरनेस होती है, इसको कोई भी नाम आप दे ले, वो कहीं ना कहीं खो जाता है, वो कहीं ना कहीं गुम हो जाता है। और जब हम अपनी ज़ात से दूरी दूरी थोड़ी आती है शुरू के अरसे में, तो हम लोग डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। आप देखिए, वो रिलेशनशिप जो कि आपके हस्बैंड के साथ होता है कितना खुशगवार होता है कि आपकी ज़िंदगी में 70% 80% खुशी तो आपके शौहर के साथ आपका रिलेशनशिप आपको दे रहा होता है। तो जब वो रिलेशनशिप ही वो टाइम ही उस रिलेशनशिप का कम हो जाता है, जो टाइम हम उस रिलेशनशिप पे स्पेंड करते हैं शौहर के साथ, वो कम हो जाता है, तो आप खुद ही डिप्रेशन और एंजाइटी में जाने लगते हैं। होता क्या है कि बैरून ममालिक में जब लड़की 6 मंथ्स प्रेग्नेंट होती है या 5 मंथ्स प्रेग्नेंट होती है, तो उसको बुलाया जाता है अस्पतालों में, और अस्पतालों में पोस्ट नेटल डिप्रेशन की क्लासेस होती हैं, न्यू मदर्स की क्लासेस होती हैं, और उनमें उनके शौहरों को भी बुलाया जाता है और उनके शौहरों को ट्रेन किया जाता है कि आपने अपने बीवी को कैसे हैंडल करना है, इसके मूड स्विंग्स होंगे, ये जहनी तकलीफ़ से गुजरेगी, इसके बहुत हार्मोनल चेंजेस आएंगे, बॉडी चेंजेस आएंगे। आप दोनों ने मिल के इस वक्त को साथ खुश असलूबी से और ख़ूबसूरती से कैसे निकालना है। मगर क्योंकि पाकिस्तान में इस चीज़ का कोई रुझान नहीं है, इसलिए तलाक़ की शरह जो है वो मैक्सिमम जो है, मेजॉरिटी जो है वो पहले बच्चे के बाद होती है। आप लोगों ने कितना अपने आसपास देखा होगा कि पहले बच्चे के बाद डाइवोर्स हो गई, पहले बच्चे के बाद डाइवोर्स हो गई। वो इसीलिए क्योंकि पहले बच्चे के बाद जो है वो औरत इन जहनी कैफियत से भी गुजर रही होती है, और साथ साथ अपने रिलेशनशिप को क्रूशल टाइम में संभाल नहीं सकती। तो अगर हम ये टाइम औरत अपना हैंडल करना सीख ले, या आप अपनी बेटियों को सिखा दें, तो उसके बड़े मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें होता क्या क्या है। आप अपने फ्रेंड सर्कल से कट जाते हैं, आप अपने क्या कहते हैं हस्बैंड के साथ आपकी दूरी हो जाती है। ये इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की, ठीक है। आते हैं अब इस तरफ कि हमने इस चीज़ को सॉर्ट आउट कैसे करना है। सबसे पहले तो न्यू मदर्स के लिए कुछ बातें हैं जो मैं उनको बताना चाहती हूँ, वो ये कि देखें, सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लें ये चेंज, एक्सेप्टेंस। ज़िंदगी में कोई दुख भी होता है ना, कोई बहुत बड़े बड़े ट्रॉमास होते हैं, तो उनका सबसे पहले सोल्यूशन की तरफ जाने का हल ये होता है कि पहले तो आप एक्सेप्ट कर लें कि आप माँ बन गई हैं, आप वो शख्सियत बन गई हैं जिसका अल्लाह ताला ने जो है वो मिसाल दी है अपनी ज़ात के लिए। जब खुदा ताला ने मिसाल दी तो माँ का नाम लिया, राइट। माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो आपने एक
मुसलमान आप इस दुनिया में, एक इंसान आप दुनिया में लेकर आई हैं, पूरा का पूरा आपने वो काम किया है जो हर दूसरा शख्स दुनिया में नहीं कर सकता, और लोग इसके लिए दुआएं करते हैं। तो पहली बात तो ये कि अपने आप को वो अप्रिसिएशन दें, अपने आप को वो एक्नॉलेजमेंट दें कि आपने बहुत बड़ा काम सरअंजाम दिया है। और बड़े काम सरअंजाम करना कोई आम बात, कोई आसान बात नहीं होती, इसमें बहुत मुश्किलात दरपेश होती हैं। उन्हीं मुश्किलात से आप अगर शुरू के 6 महीने या 1 साल निकल गई तो इंशाल्लाह आपकी ये चीज़ कॉन्स्टेंटली आपके साथ ये तकलीफ़ नहीं रहेगी। अगर हम पोस्टमार्टम डिप्रेशन को शुरू में नहीं कोप अप करते या रियलाइज़ करते या टेंशन देते तो ये चीज़ आगे चल के बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। अच्छा, आप अब इस बारे में कर क्या क्या सकते हैं। देखिए, हर इंसान के बॉडी से फिज़िकली हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं। अगर आपने सुना हो डोपामाइन, सेरोटोनिन, ये जो हार्मोन्स होते हैं इनमें हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं, और उनको निकालने का नेचुरल जो तरीका होता है जो आपका मूड एलिवेट कर दें वो होता है एक्सरसाइज। तो सबसे पहले तो न्यू मदर्स ने हल्की फुल्की, अगर आपका मैं कहूँ कि सी सेक्शन हुआ है, आप ज़्यादा नहीं कर सकती, तो हल्की फुल्की डॉक्टर से पूछ के अपनी जो आप कर सकती हैं वो आप लाजमी एक्सरसाइज करें, लाजमी एक्सरसाइज करें। दूसरी चीज़ ये कि बच्चा पैदा होते साथ माँओं को सबसे पहले ये स्ट्रेस खा जाती है कि मैंने बहुत वेट गेन कर लिया, मुझे वेट लूज़ करना है। तो देखें, वेट लूज़ भी हो जाता है, मगर ये बात आपको अंडरस्टैंड करनी होगी कि अगर आप अपने वेट को अपने सर पे सवार कर लेंगी इमोशनली तो ये वेट कभी भी लूज़ नहीं होगा। अगर आप इस वेट को नेचुरल वापस जाने के लिए 4 से 6 महीने दे देती हैं तो फिर आपका वेट बहुत अमेजिंग तरीके से, मैंने बहुत सारी ख़वातीन देखी हैं, मेरे अपने भी 2 बच्चे हैं, ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है कि जब वेट का ख्याल ही हम नहीं करते हैं, मतलब इतना ज़्यादा एग्जर्ट नहीं करते हैं और ये बिलीव कर लेते हैं कि ये डिलीवरी वेट है और ये 4 महीने में फीड कराने के बाद या वैसे ही हार्मोन्स जब हमारे नॉर्मल होंगे तो ये खुद ही वापस घटने लगेगा। तो जब हम ये चीज़ अपने जहन में बिठा लेते हैं और फिर माइंडफुल ईटिंग भी करते हैं, ध्यान से खाते पीते भी हैं, हेल्दी खाते पीते भी हैं, तो फिर हमारा वेट खुद ही लूज़ हो जाता है। अच्छा, सीक फॉर हेल्प। नई माँओं के साथ ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि कभी भी हेल्प ढूंढने से घबराएं नहीं, शर्मिंदा बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि आप एक नए मरहले पे गई हैं ज़िंदगी में। बच्चा पालना सीखना भी एक बहुत पूरा एक मरहला है जो आपको शुरू में तो 1 साल 2 साल तो आप माएँ सीखती रहती हैं कि बच्चा पाला, पकड़ा, सुलाया, खिलाया किस तरह जाता है। तो अपने साथ अगर आपकी सास है, अगर कोई बड़ा है आपके साथ, अगर आपकी बहनें हैं, अगर आपका ऐसा सर्कल है, कोई सपोर्ट सिस्टम है, उनसे आप ज़रूर हेल्प लें। अपने लिए टाइम निकालें, जब आप बाहर वॉक पे जाएं, जब आप अपने लिए खाना बनाने जाएं, कुछ भी करने जाएं, तो आपने हेल्प लाजमी किसी से मांगनी है या हेल्प लेते हुए बच्चे को पालना है। ये नहीं सोच लेना कि नहीं मेरा बच्चा है तो मैंने ही इसको पालना है और मेरे अलावा किसी ने इसको हाथ ही नहीं लगाना। तो हमेशा ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने बुज़ुर्गों से आप बच्चे के लिए हेल्प मांगें और बच्चा कुछ अर्से थोड़ी देर के लिए उनको भी दे दें। अच्छा, मेक योर सपोर्ट सिस्टम। जब भी हम अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ा काम कर रहे होते हैं, कोई ज़रूरी काम कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो सपोर्ट सिस्टम अपना रेडी करते हैं। कि अगर मैं ये काम करने जा रहा हूँ तो मेरे पास मेरी इमोशनल सपोर्ट भी होनी चाहिए। तो मैंने भी, जब मैं अपने बेबीज़ डिलीवर कर रही थी तो मैंने भी एक सपोर्ट ग्रुप बनाया था और उस सारे 2 साल के अरसे के लिए उसको रखा था, जहाँ पे न्यू मदर्स आती थीं और एक दूसरे से बात करती थीं और सपोर्ट करती थी, एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम्स शेयर करती थी और वहाँ से उनको उनके हल मिला करते थे। तो आप आपकी जो आपके बच्चे की एज ग्रुप के जिस आपके सराउंडिंग में औरत के बच्चे हैं उससे दोस्ती करें, उससे बातें करें,
करें, इसलिए करें क्योंकि आपको इस वक्त इसकी ज़रूरत है। फेसबुक पे, बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, बहुत सारे क्लब्स में ऐसी जगहें, सोशल क्लब्स जो होते हैं मिलने मिलाने वाले, वहाँ पे ऐसी जगहें हैं जहाँ पे मॉम सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं। देर आर ग्रुप्स फॉर मदर्स, राइट। सो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट मिलेगी, बहुत ज़्यादा आपको वहाँ से ढारस होगी और लर्न करेंगी आप। फिर तीसरी चीज़ ये आती है आपकी कि आपने अपने, क्योंकि आपका रिलेशनशिप वहाँ से बच्चा पैदा होने के बाद थोड़ा सा ख़राब होने का आपको खदशा होता है, तो आपने अपने पार्टनर के साथ सारी चीज़ें लाजमी शेयर करनी है। पार्टनर के साथ आपको दिन में आधा घंटा लाजमी स्पेंड करना है। बच्चा आप किसी को भी दे सकते हैं, कज़न को, बहन भाई को, या सुला दें। सोने के बाद मेक श्योर करें कि आप सोने से पहले 15 मिनट आपने अपने हस्बैंड के साथ स्पेंड किया, उनको वो सारी तकालीफ बताई हैं, वो सारी चीज़ें बताई हैं जिनसे आप गुजरी हैं आज के दिन में, और आपने क्या क्या लर्न किया अपने बच्चे के साथ, बच्चे को टैकल करने के तरीके क्या क्या लर्न किए, व्हाटसोएवर आप सारी चीज़ें डिस्कस कर सकती हैं। मगर हस्बैंड को भी इस प्रोसेस में अपने साथ लगा के रखिए ताकि वो आपकी इमोशनल कंडीशन समझ सके। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें उन माँओं के साथ जो कि माँ बनने वाली हैं या अभी अभी इस खूबसूरत रिश्ते में बांधी गई हैं, माँ और बच्चे के रिश्ते में बांधी गई हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।